इस हंस मुनि कालदूत ने परमात्मा को नर आकार बना दिया, यानी आदमी जैसा दिखने वाला। अब आप गरीबदास जी की एक और वाणी देखिए जिसमें उन्होंने नर और नारी यानी दोनों रूपों का खंडन कर दिया कि परमात्मा ना नर है और ना नारी है। अपनी आंखों से देखिए। तो परमात्मा की महिमा में गरीबदास जी क्या बता रहे हैं? वेद कतेब न जाकू पावे, 18 पुराण कथा नित गावे। यानी वेद कतेब उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 18 पुराण उसकी कथाओं में लगे हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं वह पुरुष नहीं वह नारी, जाकू खोज रहे त्रिपुरारी। ना तो वो पुरुष है और ना ही वो नारी है, तो फिर वो क्या है उसका भेद भी बता रहे हैं। शब्द स्वरूपी सब घट बोले, प्रगट देख नहीं वह ओले। वो शब्द स्वरूपी है और घट घट में बोल रहा है, लेकिन इस शब्द का ज्ञान सबको नहीं हो पाता, इसलिए काया माया में ही उलझ के रह जाते हैं ये नकली गुरु। तो ये हंस मुनि ये नहीं समझ पाया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा देह स्वरूप नहीं है। एक वाणी में और बताया गया है, वो भी देख लीजिए। तो यहां पर भी गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा में क्या बताया? खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, हिंदू ना तुर्का ना पुरुषा ना नारी। यानी वो परम तत्व, वो परम पिता परमात्मा खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, उसका कोई स्वाद नहीं है। हिंदू ना तुर्का ना पुरुषा ना नारी, ना तो वो किसी जात पात में बंधा है और ना ही वो किसी नारी पुरुष के शरीर से बंधा है। वो आदमी और औरत नहीं है। खावे ना पीवे ना सोवे ना जागे, निरंतर निराशा अचल तत्व रागे। यानी वो खाता पीता भी नहीं है, सोता जागता भी नहीं है। निरंतर निराशा यानी उसको किसी की आशा भी नहीं है। अचल तत्व रागे, वो अचल है, वो अडोल है। वो तत्व रागे, रागे यानी राग, वो एक आवाज है, वो दिव्य आवाज है। उस तत्व की पहचान, उस तत्व का स्वरूप आवाज है। कोई आदमी और औरत नहीं है वो, परमात्मा कोई काया नहीं है। लेकिन ये हंस मुनि कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसको तत्व ज्ञान है ही नहीं। इसको केवल काया ज्ञान है और काया का ज्ञान ही अपने शिष्यों को थोप के चला गया। इसको केवल मंत्र ज्ञान है, ये मंत्रों को जपता हुआ और मंत्रों को ही जपाता हुआ इस संसार से चला जाएगा। और कबीर साहब समझाते रहे, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन ये वाणी को ना समझता हुआ जप करता ही चला गया और करवाता चला गया, और 52 अक्षरों के जाल को ना समझकर खुद भी फंस गया और अपने चेलों को भी 52 अक्षरों में ही फंसा के चला गया। तो देखिए आगे क्या मिलावट की है। देखिए असली वाणी में फिर निराकार निर्लेप निरंजन गुण अतीत तिहु देवा, यहाँ निराकार लिखा है, और रामपाल जी अर्थात इस हंस मुनि ने इसको फिर निराकार निर्लेप निरंजन बना दिया। ये निराकार को नराकार बनाने में ही लगा हुआ है। तो इसको समझो आप कि कैसे ये वाणी में मिलावट कर रहा है। अब आगे देखिए, गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय बिन मुख बानी गावही। यानी वो असली वाणी बिना मुख के गाई जाएगी, यानी उस वाणी को ये मुख उच्चारण नहीं कर सकता। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय निज मुख बानी गावही, यानी अपने मुख से बानी गाओ। ये ऐसी मिलावट की है इसने कि आप इसका भेद नहीं समझ पाएंगे। आगे गरीबदास जी ने लिखा है, बिन आकार अजोख निर्मल दृष्टि मुष्टि नहीं आवही। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, झिन आकार अजोख निर्मल। बिन आकार को इसने झिन आकार बना दिया, ताकि कोई सवाल ना पूछे कि बिन आकार यानी कि बिना आकार के वो कैसा है परमात्मा। तो बिन को झिन बना दिया इसने, इतनी मिलावट की है इसने। आगे गरीबदास जी महाराज वाणी में कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग। यानी उसका कोई रूप रेख और रंग नहीं है। और इस हंस मुनि ने क्या मिलावट कर दी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। देखो श्वेत बना दिया इसने, सफेद रंग का आदमी बना दिया, नर रूप। और नीचे क्या लिखा है गरीबदास जी की असली वाणी में, रूप रेख नहीं रंग। ऐसी मिलावट करके इसने अपना जन्म बर्बाद कर लिया, इसीलिए जेल में बैठा है ये। अगर ये वाणी के साथ मिलावट ना करता तो परमात्मा इस पर दया करते, ये बाहर रहता। लेकिन इसने परमात्मा की जीवों के साथ ऐसा धोखा किया कि परमात्मा ने फिर इसकी मदद नहीं करी, इसको जेल में ही रहने दिया। वरना मालिक चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो कभी भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जीवों के साथ धोखा करने वाले का परमात्मा कभी साथ नहीं देते। तो आगे गरीबदास जी की वाणी में देखिए क्या लिखा है, सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद बेसुन्न है, बिन चश्मियों एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुन है। उस दिव्य धुन को सुनने की बात बताई जा रही है, बिना श्रवण यानी बिना कानों के उसको देखने की बात की जा रही है, लेकिन बिन चश्मियों बिना निगाह के, बिना आंखों के। और इन्होंने बदल के क्या लिख दिया, सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद बिसुन्न है, दिव्य चिस्मियों। जहां लिखा है बिन चिस्मियों, इन्होंने दिव्य बना दिया।
एक बिंब देखा। अब जहां लिखा है बिन श्रवण वहां लिख दिया निज श्रवण सुनी धुन है, यानी अपने कानों से मैंने धुन सुनी है। नीचे लिखा है बिन कानों के वो धुन सुनी मैंने, और ऊपर निज कान बना दिया इन्होंने, क्योंकि इनको उस भेद का नहीं पता कि परमात्मा की धुन को कैसे सुना जाता है। जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं अखा वाजो देखना बिन कन्नी सुनना, यानी उसको आंखों के बिना देखा जाएगा, बिना कानों के सुना जाएगा, बिना पैरों के चला जाएगा, बिना हाथों के करा जाएगा, बिना जीव के बोला जाएगा। जीवा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तौ खस में मिलना। उस खसम के यानी उस सतगुरु के चरण कमल में हम रहेंगे जाके। देखो लिखा भी है चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्त श्याम सूर्त अचल अभंगी राम है। वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो अचल है। और उस अचल के चरणों में ये जीव जब समाएगा तो वो भी अचल हो जाएगा। लेकिन ये हंस मुनि इस अचल अवस्था को जानता ही नहीं है। जबकि गरीबदास जी की वाणी कहती है सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इसको अचल का पता ही नहीं है, अचल होता क्या है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रहा है कि वो आत्म राम, वो परमात्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। उसके चरणों में हमने लीन हो जाना है तो हम भी अचल हो जाएंगे। लेकिन इस भेद को ये हंस मुनि नहीं जानता, इसको केवल मंत्र जपने का ही ज्ञान है। ये जपी है, तपस्या छुड़वाता है, वरना तपी भी हो जाता ये। तो जपी और तपी और सन्यासी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। केवल और केवल अचल आत्मा का भेद रखने वाले, अचल आत्मा का भेद समझाने वाले सतगुरु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। ये हंस मुनि जैसे कालदूत अक्षरों के जाल में ही उलझे रह जाएंगे, ये किसी का कल्याण नहीं कर सकते। गरीबदास जी समझा रहे हैं अक्षर ज्ञान गलत है भाई, निह अक्षर निस्तारा, संख कमल दल कल अजरावर, सकल रूप से न्यारा। यानी ये अक्षरों का ज्ञान बिल्कुल गलत है। जो तुम नाम जप रहे हो ये बिल्कुल गलत है। कोई नाम नहीं जपना, नाम है जप में, नाम है तप में। 1000 बार समझा के चले गए कबीर साहब, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। तो गरीबदास जी भी समझा रहे हैं ये 52 अक्षरों के जाल को समझो और इन 52 अक्षरों के जाल को तोड़ दो। ये 52 अक्षर लेख में आते हैं, यानी लिखने में आते हैं, और जो लेख में आ जाए वो परमात्मा का नाम, परमात्मा का सच्चा नाम नहीं है, वो 52 अक्षर है। तो क्या समझा रहे हैं गरीबदास जी महाराज? 4 वेद पंडित पढ़या रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। यानी हे पंडित तू 4 वेदों को पढ़ के ये 52 अक्षरों को रट के ज्ञानी बन बैठा। अरे ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ये 52 अक्षर तो लेख है और वो परमात्मा का नाम अलेख है। ये 52 अक्षर लेख पकड़ के तू पार नहीं हो सकता। इन 52 को छोड़ और उस अलेख को पकड़ जो लिखा नहीं जा सकता। ओ अक्षर या में नाही राम रंग हो रही हो, यानी इन 52 अक्षरों में वो असली अक्षर नहीं आता, वो परमात्मा का असली नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। उसको जान, रहे शेष का शीश राम रंग हो रही हो। यानी अब 52 अक्षरों से परे उस नी अक्षर को जानेगा तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आगे कह रहे हैं कागज कलम कलेश राम रंग हो रही हो। ये कागज कलम कलेश है, इसको छोड़ दे। कागज के ऊपर कलम से लिखने वाले जितने भी नाम हैं ये सब नकली नाम हैं, कृत्रिम नाम हैं, इसको त्याग और सतनाम को जान। तो कह रहे हैं कागज कलम कलेश है, रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। इस हंस मुनि ने लोगों को क्या भरमा दिया कि 52 अक्षर तो संस्कृत भाषा के अक्षर हैं, लेकिन असल में 52 अक्षर क्या हैं? जो स्याही के द्वारा लिखे जाएं वही 52 अक्षर कहलाते हैं। अरे स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देह माही विदेह है राम रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। यानी बिना रसना के वो नाम है, बिना जीव के वो नाम है, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। देही माही विदेह, वो असली राम, वो असली नाम विदेह है और इस देह में ही उसका दीदार होगा। लेकिन भेदी गुरु बताएगा वो तब समझ में आता है। तो ये कागज कलम कलेश के चक्कर में सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और सबका जन्म बर्बाद करके चला जाएगा। तो साहिब की दया से अब नितिन दास इसका सारा भेद खोल देगा। ये जितने भी 52 अक्षर के कृत्रिम यानी नकली नाम हैं इसको छुड़वा दिया जाएगा और परमात्मा का असली नाम जिसको सतनाम कहते हैं लखा दिया जाएगा। देखिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या कहती है। सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मनी बाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी सगल नाम निधान तिन पाया, यानी परमात्मा का असली नाम, सारे नामों से बड़ा वो सतनाम, वो अनहद शब्द मैंने पा लिया जिसकी कोई हद ही नहीं है।
कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, इस मुख से बोले जाने वाले सारे तेरे नाम कीर्तम यानी नकली नाम है, आर्टिफिशियल नेम। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, हे परमात्मा तेरा सच्चा नाम सतनाम है, पुरबला है। लेकिन ये हंस मुनि इस सतनाम को परमात्मा का नाम बताता ही नहीं है। ये काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम यानी ओम सोहंग को सतनाम बताता है, जबकि सतनाम किसका है? सतनाम तेरा परा पुरबला, परमात्मा का परा पुरबला नाम है। तो ये भेद इस हंस मुनि को नहीं पता है। आगे देखो वाणी क्या कहती है। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 343 पे कबीर साहब की वाणी क्या कहती है? 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनुभय रहे, पंडित लोग हो कहो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि हुई, कहे कबीर जानेगा सोई। यानी ये हंस मुनि 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के तमाम नाम बना के दिखा देगा। ये किताबों में लिखे हुए नाम, जोड़ तोड़ के बनाए जाने वाले नाम, ये स्वर और व्यंजन के द्वारा जोड़ तोड़ के बनाए जाने वाले नाम दिखा के सब जीवों को वही नाम रटवा देगा। ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग सत्यम रटवा देगा, ये ओम सोहंग रटवा देगा, ये ओम सोहंग सत्य कबीर रटवा देगा, ये ओम सोहंग सत्य कबीरा भी रटवा देगा। ये यही 52 अक्षरों में उलझा के इस जीव की दुर्गति कर देगा। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि पंडित लोग को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। ये मंत्र जाप, ये पूजा पाठ, ये पंडित लोगों का विचार है, ये उनका व्यवहार है। लेकिन ज्ञानवंत को तत्व विचार, ज्ञानवंत केवल तत्व ज्ञान लेता है। ज्ञानवंत को मंत्रों से तंत्रों से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो केवल और केवल तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे फिर समझा रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। यानी ये 52 अक्षरों के द्वारा बनाए हुए मंत्र खिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इनसे होने वाली कमाई भी नष्ट हो जाएगी, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो कह रहे हैं वो अक्षर इनमें नहीं, जो असली अक्षर है, जो असली नाम परमात्मा का है, वो 52 अक्षरों में नहीं है। और जो 52 अक्षरों के द्वारा नाम लिखे जाते हैं, कबीर साहब कहते हैं हम उसे नहीं मानते। ओ अंकार याद में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना, ओ अंकार लखे जो कोई, सोई लिख मेटना ना होई। यानी मैं जिसको मानता हूं वो ये लिखने और मिटाने वाले शब्द नहीं है। जो हमारे शब्द को लख लेता है उसका लिखना और मिटना खत्म हो जाता है। वो अलेख को जान जाता है, अडोल को जान जाता है, अबोल को जान जाता है, लेकिन ये हंस मुनि उसको नहीं जान सकता। ये 52 अक्षरों में ही उलझा रह जाएगा। तो कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 अक्षरों को जप जप के नरकों में चले जाएंगे, ये कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन परमात्मा के जो सच्चे हंस हैं, जो मालिक के विवेकी हंस हैं, वो अपने स्वरूप को जानेंगे, इस 52 अक्षर का खेल खत्म कर देंगे। तो इस हंस मुनि के बारे में कबीर साहब ने पहले ही कबीर सागर ग्रंथ में लिखवा दिया था, ताकि परमात्मा के बच्चे इस हंस मुनि को अच्छे से समझ जाएं, इसके जाल को तोड़ें और उससे आजाद हो जाएं। आज वैसे भी 15 अगस्त है, इसके जाल को तोड़ना है और आज आजादी दिवस में इसके जाल से आजाद हो जाना है। अभी तो शुरुआत है, इसके ऊपर मैं कम से कम 5 ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि सारे जीव हंसों का निबेड़ा हो जाए, सारे जीव हंसों का जाल कट जाए, इस हंस मुनि के जाल से सारे परमात्मा के जीव आजाद हो जाएं। तो इस हंस मुनि का खेल 12वें पंथ में जब खत्म होता है, तब परमपिता परमात्मा का खेल शुरू होता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। इस मूल ज्ञान को बाहर मत निकालना। कब तक नहीं निकालना? मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जब तक इस हंस मुनि कालदूत का खेल खत्म नहीं होता, तब तक इस ज्ञान को हम उजागर नहीं होने देंगे। और जैसे ही 11 अक्टूबर 2018 को ये हंस मुनि जब आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा प्राप्त करता है, उसी के अगले दिन इसको जेल हो जाती है, और उसी के अगले दिन हमारा YouTube चैनल यानी कबीर साहब का 13वें पंथ का ज्ञान उजागर हो जाता है। 13 अक्टूबर 2018 को हमारा YouTube चैनल यानी कबीर साहब का 13वां पंथ पूरे संसार में उजागर हो जाता है। इसको कहते हैं
संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और ये हंस मुनि जब से जेल गया है तब से 50 बार ये तारीख फिक्स कर चुके हैं, गुरुजी अब निकलेंगे, गुरुजी अब निकलेंगे, 2015 में निकलेंगे, 16 में निकलेंगे, 17 में निकलेंगे। हजारों बार ये डेट चेंज करते रहे, क्योंकि ये संत नहीं, ये काल दूत हैं। इनकी परमात्मा अब सुनने वाला नहीं। अब परमात्मा के बच्चे जाग के, इनको त्याग के इस जंजाल से बाहर निकलेंगे। तो मेरे भाइयों, ये पहला पार्ट है। इस पार्ट को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। इस हंस मुनि काल दूत के शिष्यों तक इस वीडियो को पहुंचाओ और उनसे जवाब मांगो कि गरीबदास जी की वाणी के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया है? कैसे आपने वाणी के साथ छेड़छाड़ किया? इनसे जवाब मांगो। ये तो अभी 1-2 सवाल ही हैं। अभी ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे कि इस हंस मुनि की जड़ें उखाड़ दी जाएंगी। अभी तो शुरुआत है, अब इसका अंत करके ही दम लेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़, जय सत।